हेलो बच्चों। यहां जैसे दिया गया है कि बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट 100 मीटर इफ टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 50 मीटर इज t1 एंड नेक्स्ट 50 मीटर इज t2। तो t1 और t2 में रिलेशन पूछा है। तो चलिए भाई, यहां पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। एक्सेलरेशन इस पे ग्रेविटी का लग रहा होगा जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसको करना था 50 मीटर। क्लियर है। फर्स्ट 50 मीटर के लिए हम लोग टाइम निकाल रहे हैं t1। ये बोला गया है ना, फर्स्ट 50 मीटर t1। यस। तो यहां से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए t1 स्क्वायर, और s की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं 50 इज इक्वल टू 1/2 10 × t1 स्क्वायर। तो यहां से बेटा t1 इज इक्वल टू आपके पास मिला √10। तो t1 हम लोगों के पास मिल गया √10। क्लियर। अच्छा चलो, अगले 100 मीटर के लिए निकालते हैं। तो u इज इक्वल टू 0 है, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी बात डिस्प्लेसमेंट हम लोग करा दे रहे हैं 100 मीटर। क्लियर है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो आपको मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से t बराबर आपके पास आ गया √20 सेकेंड। क्लियर है। समझना बात को। ये जैसे मान लीजिएगा हम लोग पूरा 100 मीटर बना दे रहे हैं। तो फर्स्ट 50 मीटर में टाइम लगा था t1, और यहां से लेकर के यहां तक का पूरा टाइम लगा है t। क्लियर। ये जो t हम लोगों को दिख रहा है, दिस इज फॉर द 100 मीटर। तो यहां जो t2 होगा, क्या उसको हम t माइनस t1 लिख सकते थे। क्लियर। अब देखो यहां से, तो t2 इज इक्वल टू जो अपने पास मिलेगा दैट इज √20 माइनस √10। क्लियर हो रहा बेटा ये सभी को, क्योंकि t माइनस t1 लिखना है। तो √20 माइनस √10, तो इसमें से अगर हम √10 कॉमन निकाल लें तो यहां से मिलेगा √2 माइनस, मतलब √10 को हम लोग t1 लिख देते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो हम लोगों को टाइम मिल रहा है दैट इज 0.414 टाइम्स t1। तो दिख रहा है आप लोगों को कि t2 जो है वो छोटा है, t1 जो होगा वो बड़ा। क्यों? t2 जो आपके पास, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग कुछ आती है, तो ये वैल्यू आपको 1.2 समथिंग कुछ मिलने वाली है t2। तो t2 छोटा होगा, t1 बड़ा होगा। तो ये हम लोगों को यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में दिखता है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज 2। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।